अब आप ही बताओ कहाँ पढ़ो, इतना गदर मचा हुआ है यहाँ हर जगह। यहाँ पे भी प्रिंटर पटक रखा है। देखना तो पड़ेगा कुछ तो सॉल्यूशन। चल देख, एक्चुअली ना हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि अद्वै के रूम का कुछ करें, कुछ इसको ठीक करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी देख रही हूँ बहुत कंजेस्टेड है और पढ़ने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है, और सामान रखने के लिए जगह, लेकिन पढ़ने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और अद्वै चाहता है कि मम्मा मेरे को पढ़ने के लिए एक ऐसा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए जिसमें मैं बैठ सकूं और अकेला पढ़ सकूं, क्योंकि हमारे रूम में ऑब्वियसली हम होते हैं, मम्मी के रूम में मम्मी और होते हैं, तो उसको अलग से जगह नहीं मिलती। तो अब इस रूम को हमें ऐसा बनाना है कि अद्वै को बैठ के पढ़ने की जगह मिले। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा और इन चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी मेरे माइंड में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन इनको बाहर निकाल के देखते हैं क्या सेटिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों को कहाँ ले जाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरे घर में सब जगह सामान है, तो इसको कहाँ ले जाऊँ, कहाँ सेट करूँ और कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। आज के व्लॉग में आप यही देखना। और अगर आप भी अपने बच्चों का रूम मेकओवर करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा करना चाहते हो तो मुझे भी बताना कि क्या आइडियाज़ हो सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए या बच्चों के रूम के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने आइडियाज़। हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले तो भाई ये जो तुम्हारे बैग्स पड़े रहते हैं ना यहाँ पे, ये मुझे सबसे गंदे लगते हैं। इनके लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी, इनको मुझे ऐसे पड़ा हुआ नहीं चाहिए। और ऊपर से ये जो बेड पे तुम्हारा सामान फैला रहता है ना, ये तुम फैलाते हो, मैं नहीं फैलाती, ये भी तुम ही करते हो। अब ये जो चीज़ें इन्होंने फैला रखी हैं बेड पे, आप देखो ये सब यहाँ पे जो अभी गर्मी की छुट्टियों का चल रहा था ना प्रोसीजर, उसमें इनके चार्ट्स बने थे, वो सब चीज़ें बने थे, तो वो सब वो हो लिया जा लिया, लेकिन अभी सामान पड़ा ही है यहाँ पे। तो ये सब तुम फैलाते हो, मैं नहीं। वापस रख दोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलो अब निकलो रूम से बाहर, इसको ठीक करेंगे। चलो ये देखो इतना सारा सामान तो इस रूम में से निकल चुका है, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो अंदर 2 तो अलमीराज बाकी हैं, और इधर ये जो अलमीरा बनवा रखी है इसमें भी बहुत सारा सामान है। तो ये छोटा सा रूम भी बहुत सारा सामान लेके बैठा हुआ था। क्या मिल गया? कलर भी मिल गया जो गुम हुआ था, और गोटी भी। देखा, जो गुम हो गया था ना वो भी नीचे दबा हुआ मिल गया है। अब ये सारा सामान हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम सोचेंगे कि यहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ स्पेस बनाना है इसके पढ़ने के लिए और कहाँ बैठने के लिए। और उसके बाद बेड तो अंदर चाहिएगा, बेड को तो वापस अंदर लेंगे, लेकिन इन अलमीरा में से एक अलमीरा को बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं कौन सी, क्योंकि वो वाली अलमीरा बच्चे यूज़ नहीं करते, ये बच्चों की अलमीरा है, वो मेरी है, फालतू की है। तो उसको देखते हैं, वापस निकाल के उसको कहीं और रखेंगे। सामान तो सारा बाहर आ ही गया था। अब जो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा किया था, सफाई कर दी थी, अब बच्चे आराम से नीचे बैठ के अपनी अलमीरा को सेट कर रहे हैं। मैंने बोला अलमीरा तुम सेट करो। ऊपर 2 सेक्शंस में कपड़े हैं जो मैं सेट करूँगी, वैसे तो नॉर्मली रहते ही सेट हैं, पर फिर भी क्योंकि अलमीरा हिलाई थी तो सब हिल गया है। और नीचे के टॉयज़ मैंने इनको सेट करने के लिए बोला, और साथ ही मैंने बोला जो भी एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं जो अब काम के नहीं है या टूट चुके हैं उन्हें निकाल दो, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं निकालते अपनी चीज़ें। कुछ तो निकालना पड़ेगा वरना तो घर भर ही जाएगा। तो अभी ये सब कुछ साफ करेंगे और सेट करेंगे, और जब तक मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा किचन का काम करने आ गई थी, बच्चों को टॉयज साफ़ करने के लिए लगा के मैंने सोचा थोड़ा किचन का काम समेट लेते हैं। बर्तन मैंने धो दिए, किचन साफ़ हो गई है, खाना वाना खाया था अभी सुबह का। अब चलते हैं पीछे, तो बच्चे वहाँ पर अपने टॉयज साफ़ कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, तब तक मैं कर लेती हूँ ये काम कि एक तो ये अलमीरा बच्चों के रूम से मैं यहाँ ले आई हूँ, इसको मुझे यहाँ कहीं सेट करना है। और इसके अलावा अगर आप वहाँ देख रहे हैं तो ब्लैक कलर की एक वुडन अलमीरा ऑलरेडी रखी हुई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक वुडन अलमीरा है, और ऊपर से जब बारिश आती है ना तो यहाँ से पानी आता है और ये ख़राब हो जाएगी पानी के अंदर। बार बार पानी लग लग के देखो ये ख़राब हो गई है, इसके ये बंद होने भी बंद हो गया है। तो इसको मुझे कहीं भी अंदर सेट करना है, इसको भी मुझे लेके जाना है, और उस अलमीरा को भी मुझे खाली करके कहीं और सेट करना है। ये सब काम भी बच्चों के रूम के साथ साथ हो रहे हैं, और यहाँ पीछे का जो ये आंगन है इसको भी साफ़ सुथरा करना है। तो ये सब काम भी अभी करने ही हैं। तो मैं जब तक एक काम करती हूँ, इस अलमीरा को खाली करती हूँ, इसका सामान बाहर निकालती हूँ।
पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये कर्टन लगा रहता है। अगर हम इस कर्टन को हटा दें तो यहाँ पे पीछे एक डोर है, और अगर इस डोर को हम खोल लें तो ये सीधा खुलता है हमारे स्टेयर केस में। ये है हमारा स्टेयर केस, और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इतना सारा सामान हमने बिखेर रखा है। तो इसको मुझे सेट करना है। इस सामान को जब मैं यहाँ से हटाऊँगी तो जो मैंने आपको पीछे अलमीरा दिखाई वो मैं यहाँ लेकर आऊँगी और उसे भी यहाँ सेट करूँगी। तो उसके लिए मुझे पहले ये चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं ये हटाती हूँ। अभी इस एरिया को ना साफ़ कर दिया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा सामान जो यहाँ पड़ा था बहुत सारा, वो हटा दिया है। कुछ ये सफाई की है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है क्योंकि सामान के पीछे बहुत डस्ट निकल आता है। तो मैं सफाई करके उसके बाद देखती हूँ फिर कैसे क्या जचाना है। यहाँ पे 2 अलमीरा हटी हैं, एक यहाँ से एक वहाँ से। जो यहाँ से हटी है उसका सामान ये रहा, और जो वहाँ से हटी है उसका सामान ये देखो ये रहा। तो इतना सारा सामान निकल के अब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है घर का। अंदर का एक रूम का मेक ओवर करने की सोची थी, धीरे धीरे करके पूरे घर का मेक ओवर हो रहा है और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर इसको करना तो पड़ेगा, कैसे भी करेंगे। अब पता है एक चीज़ दिमाग में आई है कि हम लोग घरों में ना क्या करते हैं, बहुत सारा सामान रख लेते हैं। काम का हो चाहे नहीं हो, बस रख लो कि क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो अब इसमें से जो एक्स्ट्रा निकलेगा ना सब निकाल के फेंकना है। बहुत भर रखा है। आप देखो, कोई कबाड़ी मार्केट थोड़ी है, घर है। तो इसमें से जितना सामान निकलेगा मैं सब निकाल के फेंकूँगी बाहर। काम स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पूरा करूं। बहुत ज़्यादा बिखर गया। दिवाली पे भी नहीं बिखरता इतना तो जितना अब बिखर गया यार। सारा दिन हो गया मुझे लगे हुए, और इधर सामान पड़ा है। अलमीरा खाली करके यहाँ लगा तो दिए, लेकिन पीछे बहुत सामान पड़ा है, आपने देखा ही है। सब लाना है, इसमें सेट करना है, अलग अलग करना है। पर ठीक है, जैसा भी मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना, और आप कमेंट करना कि आपको काम कैसा लग रहा है, मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और कुछ आइडियाज़ देना चाहते हो तो वो भी दो। अब यहाँ का मोस्टली काम हो ही गया है। ये देखो अलमीरा सेट हो गई है। ऊपर शू बॉक्स है सबके, सारी फैमिली के। नीचे बच्चों के एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं जो अभी रूम से निकलवाए थे। बेटा इसको बंद कर दे। और जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मिसलेनियस होता है, वो इसमें आ गया है। तो अब यहाँ से चलते हैं पीछे या अंदर, वहाँ का संभालते हैं अब सामान। मैं जितना काम को करने की कोशिश कर रही हूँ ना, काम उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने इतनी चीज़ें साफ़ की और इतनी जचाई हैं। और यहाँ बच्चों ने भी रूम में काफ़ी मेरे कहने के बाद चीज़ें ठीक की थी। हाँ, तो ये देखो बुक्स वगैरह बच्चों ने करी हैं। कुछ मेरे बोलने के बाद काफ़ी काम इन्होंने भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी काम इतनी बुरी तरीके से बिखरा हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ, ये वाले कैबिनेट्स, इनमें बहुत सामान है, ये भी साफ़ करने हैं। और आप ना यहाँ अंदर आके देखो कि अंदर उधर भी कितना अभी स्टडी टेबल पे भी बिखरा हुआ है, और नीचे भी बहुत कुछ बिखरा हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, जो लॉबी में हमने सामान निकाला था वो तो अभी हमने टच भी नहीं किया है। ये तो अभी वो सामान है जिसको हमने देखा भी नहीं है, अभी इसका क्या करना है, कौन सा कहाँ रखना है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ इस टाइम। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अंदर बहुत सारी मिक्स फीलिंग है कि थक चुकी हूँ, बहुत काम कर चुकी हूँ, और अभी ये भी करना है, और ऐसे घर को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो अब टाइम देखो, सुबह लग गए थे हम 8 बजे के आसपास, और अभी 3:15 साढ़े 3 होने वाले हैं। कॉन्टीन्यूसली काम चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली कहीं रुके नहीं हैं हम। और फिर भी अभी हुआ नहीं है। रात तक कैसे होगा मुझे नहीं पता, करते हैं पर जैसा भी होगा। ये बता, जितने भी तेरी गाड़ियां हैं ये सब इस वाले में कर दूं? नहीं मम्मा, यहाँ पे डेकोरेशन के लिए हो। भाई इतनी डेकोरेशन नहीं होगी अद्वै कि तू ये सोचता है बेटा कि ये सारे ही डेकोरेट कर पाएंगे। यहाँ पे रख लेंगे कुछ। यहाँ बैग्स रखने की जगह बनेगी, बैग एडजस्ट होंगे दोनों के यहाँ पे। ऐसे थोड़ी होता है कहीं भी कुछ भी बेटा, कितना रखोगे तुम। एक्शन फिगर्स या फिर गाड़ियाँ, एक चीज़ बस रखनी है बस डेकोरेट है। एक्शन फिगर डेकोरेट करने हैं तो गाड़ियाँ मैं रख रही हूँ इसके अंदर। लाओ भावित गाड़ियाँ दो।
खाली है वो पेटी? ऑलमोस्ट खाली है। हाँ तो उसमें रखो फिर। लाओ दो बेटा, क्या है इसमें? ये गाड़ी है? लेगो, तो ये लेगो वाली ये है? वाली डेकोरेट करनी है बहुत लेगो अच्छी। वाली? हाँ। इतनी देर में जाके ना पापड़ ब्रेक हुआ है। मम्मी ने हमारी मेहनत के लिए पापड़ बना के दिए हैं हमें कि कुछ खा लो। तो बनवा के मैं लाया हूँ। हाँ, और बनवा के मेरा बेटा लाया है। तो अभी हम पापड़ खा रहे हैं, ठीक है सारे। करते करते इतना टाइम हो गया कि इनका स्विमिंग का टाइम हो गया और बच्चे जा रहे हैं अब स्विमिंग पे। हाँ देती हूँ, निक्कर नहीं होती, कॉस्ट्यूम होती है स्विमिंग वाली। तो अभी इनका स्विमिंग का टाइम हो गया है तो बैग रेडी है, कॉस्ट्यूम अभी ये पहन के जाते हैं घर से ही, वो मैं दूंगी। और आप देखो मोस्टली काम भी सारा हो ही गया है, बस अब इनके बेड को अंदर लेके आना है। जो हमारे बच्चों का बेड है छोटे वाला, वो ये रहा, इसको भी मैंने खाली कर दिया, इसमें से सारा सामान उठा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली काम हो गया यार, बहुत थक गई हूँ और बहुत ज़्यादा। ये देखो बेड पे नई बेडशीट बिछा दी है, बेड सेट कर दिया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और सामने आप देखो थोड़े बहुत बच्चों के ना हमने एक्शन फिगर्स वगैरह भी वहाँ रखे हैं, उनके टॉयज़ भी जचाए हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हम रखें। और पीछे ये जो हैं ये इनके गिटार रखे हैं। अभी इनके लिए मैं कुछ और सोच रही हूँ। नीचे रैक भी लगा दिया है अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह उनको लगानी है। और साथ में अगर आप इधर देखोगे स्टडी टेबल भी पूरी अच्छे से सेट हो गई है, प्रिंटर भी सेट है। अब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, रूम भी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। अब आप मुझे कमेंट कर दो मेरी मेहनत के लिए कि आपको ये सारा काम कैसा लगा। और मैं मम्मी से पूछूंगी, मम्मी का रिव्यू लूँगी कि मम्मी आपको रूम कैसा लगा। तो एक बार मम्मी से भी पूछ ही लेते हैं। मम्मी रूम कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। एकदम रूम की लुक चेंज हो गई। मेहनत करिए पूरी पूरी, अच्छा लग रहा है। तो अब आप, हो गई कितनी। हाँ जगह भी निकला ही काफ़ी, अलमीरा निकाल दी ना इसलिए जगह निकला ही। अब आप देखो कि इधर तो ये सब सेट लग रहा है। आप इधर से अगर रूम देख रहे हो तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप बाहर आओगे तो आप देखोगे यहाँ बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। ये सब मोस्टली कूड़ा ही है और एक दो चीज़ें हैं जो काम की हैं वो उठानी है। तो ये अब मैं कर लेती हूँ और अब मेरे अंदर ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। यहाँ का काम डन, आप देखो कितना सुंदर हो गया है। और रूम ऑलरेडी डन हो चुका है, आपको दिखा दिया था। और अब नाना करते पता है 4 ऐसे बैग भर भर के कूड़ा निकला है। और ये लॉबी देखो बिल्कुल सेट हो चुके हैं बिल्कुल। अब लास्ट में सिर्फ आगे का थोड़ा सा बचा है।